हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? जैसे कि आप ये हेडिंग देख के आए हैं कि कड़वा सच ट्विन फिल्म का, तो चलिए कुछ क्लाइमेक्स को ना रखते हुए सीधी बात की जाए, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक ऐसा हॉट टॉपिक है। आज भी ये हॉट टॉपिक है कि कई बार लोग मिसकंसेप्शन कम्युनिटी में जो फैल रहा है, और इसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट सही बात, सीधी बात आप तक पहुँचे। तो कड़वा सच ये है कि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है। एवरीवन इज़ नॉट ट्विन फ्लेम, पहली चीज़। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पहले जाते हैं अबाउट द ट्विन फ्लेम्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आप सेम सोल सिग्नेचर, सेम आइडेंटिकल फ्रिक्वेंसी हो, क्योंकि हर इंसान की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, बट गॉड ने इस होली सोल की एक स्पेसिफिक, एक आइडेंटिकल फ्रिक्वेंसी बनाई हुई है। और जो हमारा ट्विन होता है वो एक मैस्कुलिन एनर्जी, एक फेमिनिन डोमिनेंट होता है। मतलब कि मैस्कुलिन में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है एंड फेमिनिन में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है, बट दोनों में ही मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है। बट फिर भी हम यिन यान होते हैं, मतलब कंप्लीट अपोजिट, मिरर करते हैं एक दूसरे को। और मिरर कहाँ कहाँ करते हैं? शैडोज़ में, इन स्ट्रेंथ, इन वीकनेसेस एट्सेट्रा। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ट्विन फ्लेम नाम क्यों दिया गया? हमारे यहाँ पर शिव शक्ति कहा जाता है, फॉरेन कंट्री में ये ट्विन फ्लेम निकला है। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है? और मैं कहूँगी दोनों ही सही है। ठीक है, समझा जाए। शिव शक्ति, कल की वीडियो में बताया था कि हम सब के अंदर शिव तत्व है। ये जो होली सोल है, इसके ऊपर शिव और शक्ति के तत्व इनके अंदर हैं। ठीक है, अब कुछ ट्विन फ्लेम समझा जाए कि फ्लेम क्या है, कहाँ है ये फ्लेम। आज तक आपने कई बार ट्विन फ्लेम कहा है, बट नो वन नोज़ कि ये फ्लेम है कहाँ। कभी नहीं सुना होगा, कहीं नहीं सुना होगा। ये फ्लेम है आपके हार्ट चक्रा में, और आप दोनों की जो फ्लेम है वो आपके हार्ट चक्रा में है, जो खुद डिवाइन एक्टिवेट करता है। ठीक है, ईच ट्विन हैज़ फ्लेम एट हार्ट चक्रा इग्नाइटेड बाय डिवाइन इटसेल्फ। और तभी हमारी होती है असेंशन प्रोसेस स्टार्ट। एंड दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द कन्फर्मेशन कि अगर आप रियल ट्विन फ्लेम है तो आपको जिस आप में से 19 से एक मेरा बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड सुनते आ रहे हैं, आत्मा हाथ में आना। एक बहुत ही आपके हार्ट सेंटर में एक ऐसी एक इग्नाइटेड पेन होता है। ठीक है, जब आपकी जर्नी शुरू होती है, या आपकी टैकल सोल शुरू होती है, या आप सोल शॉक में आते हो, या कहीं आपका ट्विन आपको छोड़ के रन कर जाता है, या आपकी झगड़े हो जाती है, तो एक, या आपका ट्विन आपको बहुत बुरी तरह से याद कर रहा, तो एक बहुत ही पियर्सिंग वाला पेन होता है आपके हार्ट सेंटर में। ठीक है, ये कंफर्मेशन है। आपको कहीं कंफर्म कराने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं। और जिसके लिए ये पेन होता है वो आपका ट्विन फ्लेम है। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, जिससे कि आपको कभी कंफर्म कराने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ कि नहीं, और वो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं। आज के बाद सारी टेंशन ख़त्म। ठीक है, तो अगर इस तरीके का पेन अपने हार्ट सेंटर में आपको फील होता है, एक ऐसा पियर्सिंग पेन, अब मैं ये क्यों इतने दावे से कह रही हूँ, क्योंकि ये पेन कभी भी सोलमेट कनेक्शन में नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं और ये सब नहीं होते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि समझा कि हमारा जो दोनों फ्लेम है ये इग्नाइट गॉड करता है। ये कैसे इग्नाइट करता है? क्योंकि हमारे हार्ट सेंटर, हमारे और हमारे ट्विन का क्यों कहा जाता है कि यूनियन हार्ट सेंटर में होता है? बिकॉज़ हमारी जो ये डायनेमिक एथरिक कॉर्ड होती है, हमारे ट्विन के साथ कॉर्ड हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होती है। ठीक है, हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होती है। जबकि सोलमेट रिलेशन में जो भी कॉर्ड होती है, जो हमारी कॉर्ड्स होती हैं, इसको आप लोग कॉर्ड कट करते हैं, वो आपकी सेक्रल चक्रा से कनेक्टेड होती है। राइट, इसीलिए
इस डायनेमिक एथरिक कॉर्ड के ही कारण से ट्विन फ्लेम्स में टेलीपैथी होती है, ट्विन फ्लेम्स में सोल मर्जिंग होती है। बट ये टेलीपैथी ट्विन फ्लेम में होना या सोल मर्जिंग कैसे होना, ये हर कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि दे आर नॉट ट्विन फ्लेम्स। सोलमेट्स कान एक्सप्लेन व्हाट इज एग्जैक्ट सोल मर्जिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये फिर स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम्स जो सब नहीं होते हैं, तो हम यहाँ क्यों हैं, हम क्या करने आए हैं, ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई हम लोग स्पेसिफिक होली सोल्स हैं, शिव के तत्व हैं हमारे मैस्कुलिन और हमारी फेमिनिन में, ठीक है। हम यहाँ पर, ठीक है, हम कनेक्टेड हैं हार्ट चक्रा से, राइट। एक एथरिक कॉर्ड है हमारी ट्विन फ्लेम से जो कनेक्टेड है, जो कभी भी कट नहीं हो सकती अनटिल अनलेस, और अगर ये कट हो भी गई तो बहुत कुछ आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी ट्विन फ्लेम से आपकी कॉर्ड किसी कारण से आपने ज़िद में आके अपनी सोच के हिसाब से आपने जर्नी को छोड़ दिया, या आप मिसगाइड हो गए, तो आप अपनी आत्मा को खो भी सकते हो। इस पर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि अगर आपकी कॉर्ड आपकी ट्विन फ्लेम से कट गई तो आप अपनी ये जो ट्विनशिप है इसको आप खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए। सो इट इज़ वेरी असेंशियल टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस जर्नी। इसको हम 10 जगह सुन के मिसगाइड नहीं हो सकते, एंड दैट इज़ द रीज़न सोल मर्जिंग, टेलीपैथी सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, काम की बात यह है कि फिर हमको बनाया क्यों गया है। आपने एक टर्म कई जगह सुना है, हेवन ऑन अर्थ, ठीक है। यहाँ पर हमको हेवन ऑन अर्थ सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम और अपने बीच में नहीं क्रिएट करना है, हमको इस अर्थ को हेवन में कन्वर्ट करना है, हमको एंटायर प्लैनेट को हेवन में कन्वर्ट करना है। इसीलिए जब जो ट्विन फ्लेम पेयर होता है, जब वो जो हर पूरी तरह से असेंड हो जाता है, अवेकन हो जाता है, ठीक है। आप लोग को बिगनिंग में ही मैसेज और कॉल चाहिए, और आपको इनर वर्क नहीं करना है, आपको कोई भी असेंशन नहीं करना है। तो फिर आप ये बताइए कि अगर असेंशन ही नहीं होगा तो फिर आप इस अर्थ को हेवन कैसे बनाएंगे, जब आपकी ही ऊर्जा डिस्टॉर्टेड है, आपकी ऊर्जा अभी हील नहीं है, आप इतने सारे टॉक्सिन्स कैरी कर रहे हो अपने अंदर, तो फिर आप कैसे इस अर्थ को हेवन बनाओगे। पहले आपको अवेकन होना है, प्योर होना है। यू टू गो थ्रू विद द ईगो डेथ। एवरी रियल ट्विन फ्लेम्स हैव टू, it is mandatory to go through with the ego death, go through with the death of the soul, go through with the ascension process, ठीक है, and then unite at the heart chakra, experience the soul merging and the telepathy and everything, ठीक है। and तब आप अवेकन होके मदर अर्थ को अपनी लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से, अनकंडीशनल लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से आप सर्व करते हो और नर्चर करते हो। आपको ये भी चीज़ पता चलेगी कि आप सिर्फ ट्विन फ्लेम्स, हम सिर्फ अकेले हार्ट चक्रा में कनेक्टेड नहीं है। इवन आप सुन के शॉक होंगे, योर फोरहेड इज़ ऑल्सो सील्ड। इवन आई एम कैरिंग अ साइन इन माई फोरहेड विच शोज दैट माई फोरहेड इज सील्ड। ये सीलिंग क्या है, क्यों है? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स पर बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ के अटैक होते हैं, क्योंकि हम एक बड़े पर्पस को सर्व करने के लिए आए हैं। देखिए, इट इज़ एसेंशियल कि हम अवेकन होएं, और हम बिल्कुल गॉड के प्रोटेक्शन में, गॉड ने वो सील हमें दी है, बट हमारी ही लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारे टॉक्सिन्स, हमारा वीक चक्रा हमारी सील को भी वीक करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ट्विन फ्लेम्स के फोरहेड में एक सॉर्ट ऑफ लाइन होती है, एक सील होती है, या फिर वो विद द टाइम जैसे जैसे आप असेंड होते जाते हो, ये लाइन क्रिएट होने लगती है, एक सीलिंग, एक प्रोटेक्शन क्रिएट होने लगता है, ठीक है। नाउ अनदर थिंग, बट येस, डोंट बी कंफ्यूज। अगर ये आपके फोरहेड में नहीं है तो आप ये मत सोचना कि क्या हम ट्विन फ्लेम नहीं है। ये एनर्जेटिक सील भी होती है, ये विजिबल सील भी होती है। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ये विजिबल सील है, ओके। सो
टेलीपैथी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्विन फ्लेम्स। टेलीपैथी मतलब कि अगर आप हार्ट चक्र से कनेक्टेड हैं तो ही आप किसी की आप अपने अपने काउंटर पार्ट की सपोज़ वो अगर सैड है तो आप भी अननोइंगली सैड फील करोगे, और आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। या वो स्ट्रेस में है तो वो स्ट्रेस को आप फील करोगे, या वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी तो आपको भी वो एनर्जी फील होती है बिकॉज ऑफ दिस टेलीपैथी एंड कनेक्शन ऑफ दिस कॉर्ड। सो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जो कॉर्ड है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगी, ट्विन फ्लेम को बांध के रखने वाली जो चीज़ है ये कॉर्ड है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि ये जो कॉर्ड है ये कभी भी टूटनी नहीं चाहिए, एंड फॉर द सेक ऑफ दिस कॉर्ड ये बनी रहे। डिवाइन चाहता है कि आप बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में आओ, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो, डार्क एनर्जीज़ से आप लोग प्रोटेक्टेड रहो, क्योंकि डार्क एनर्जीज़ हमेशा लगी होती हैं कि आप दोनों एक होके इस मदर अर्थ को हेवन ना बना सको। दे आर ऑलवेज फोकस्ड, उनकी नज़र इसी पे ही होती है कि वो आपकी इस कॉर्ड को ब्रेक कर दें, आप लोगों को अलग करके, आप लोगों को मिसगाइड करके। इसीलिए मैंने इस सब बातों को पहले ना बोल के आप लोगों को सिर्फ इतना कहा था कि यू शुड गिव प्रोटेक्शन टू योर मैस्कुलिन। रियल ट्विन फ्लेम्स हमेशा इन एनर्जीज़ के उसमें आ जाते हैं, और आपके ट्विन फ्लेम या तो मिसगाइड हो जाते हैं, या आप मिसगाइड हो जाते हो, या आप जर्नी छोड़ देते हो, या आपको इनर वर्क नहीं करने दिया जाता है। ये सब आपने एक्सपीरियंस किया है। अगर किया है तो बिल्कुल आज सब रियल ट्विन फ्लेम नीचे लिखेंगे कि यस आपने एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी आपको इनर वर्क नहीं करने दिया जाता है, या कभी कभी आपको मिसगाइड किया जाता है, या आपके ट्विन फ्लेम मैनिपुलेट हो जाते हैं, या कोई ना कोई एनर्जीज़ पूरी कोशिश करती है कि आप ये जर्नी को छोड़ दो। पर्पस इज़ आपकी उस कॉर्ड को ब्रेक करना, ताकि ये कॉर्ड आपकी ब्रेक हो जाए, आप अपनी ट्विनशिप को खो दो। ठीक है, आत्मा का टूटना अगर आपने वीडियो मेरा देखा है, बहुत पुराना ओल्ड है, वो आप जाके देखिए। तो ये आपकी आत्मा मतलब ये कॉर्ड आपकी, जो आपकी डायनेमिक एथरिक कॉर्ड जो आपके हार्ट सेंटर में टूटनी नहीं चाहिए। एंड फॉर दिस इट इज़ एसेंशियल दैट यू शुड बी वेरी प्योर, very pure. You should be aligned with the divine. You should be aligned with the God. You should be like कि आप इतने अलाइन हो, इतने आप डिवाइन मर्ज में हो जाओ कि ऑटोमेटिकली आपके ट्विन, आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग से आपके ट्विन फ्लेम बैक टू आप वो भी हील होकर आपके पास आ जाएंगे। यस, मिरर वर्क जो है, मिरर वर्क इज़ वेरी एसेंशियल, इट्स अ पार्ट ऑफ द शैडो वर्क। बट मिरर वर्क का हमारी जर्नी पे सिर्फ इतना ही रोल है कि आप अपने अंदर के सारे शैडोज़ को हील करें। और मिरर वर्क सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए नहीं होता है, मिरर वर्क सबके साथ होता है। आपका व्यवहार, अगर आप किसी भी XYZ के संग, अगर आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहे हो, उनके लिए अच्छा सोच रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उनकी भी XYZ किसी की भी एनर्जी चेंज होगी। सो मिरर वर्क इज़ एसेंशियल, जिससे कि आपकी शैडोज़ हील हो, आप प्योरिटी की स्टेट में आओ, राइट। तो मिरर वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एसेंशियल शैडो वर्क। ठीक है, एंड दिस हेल्प्स, ये आपको अनकंडीशनल लव सिखाता है विद एवरीवन। ये मिरर वर्क सिर्फ ट्विन फ्लेम में नहीं होता है, ये मिरर वर्क सबके लिए होता है। अगेन द सेकेंड पॉइंट लिखिए, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आपने जब मिरर किया है, हर एक सोल आपको मिरर करती है, और जब आप हर एक सोल के संग अच्छा व्यवहार करते हो तो वो सोल भी अच्छे में कन्वर्ट हो जाती है। सो मिररिंग इज़ विद एवरीवन, ठीक है। बट मिररिंग इज़ नॉट सफिशेंट, मिरर वर्क इज़ नॉट सफिशेंट। आपको अपने आप को प्योर करके अपनी उस ऊर्जा को ऊपर तक लाना है, फोरहेड तक लाना है, शक्ति को शिव से मिलाना है, थर्ड आई पे डिवाइन मर्जिंग, सोल मर्जिंग, इट इज़ एसेंशियल। और साथ ही साथ अपने अंदर ये फील करना है कि मेरा मैस्कुलिन बाहर कहीं नहीं है, वो अंदर ही है, मेरे हार्ट सेंटर में ही है। और जैसे ही मैं अपने आप को हील करती जाऊंगी, मेरे अपने ट्विन को मैं वहीं पर और करीब पाती जाऊंगी, क्योंकि ऐसा सिर्फ रियल ट्विन फ्लेम्स में होता है, सोलमेट में नहीं होता है।
आप ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो आप ही के अंदर है। आप ट्विन फ्लेम को ड्रीम में विजुलाइज नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ एक ही तरीके से आता है कि आप के अंदर है, और जैसे जैसे आपके अंदर सफाई होती जाती है वो आपको अपने ही अंदर दिखते जाता है। बिकॉज बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड विद वेरी एसेंशियल कॉर्ड एंड टेक केयर ऑफ दिस कॉर्ड। और ये कॉर्ड को आप सिर्फ अपने इनर वर्क से, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके, अपने आप को प्रोटेक्ट करके इस कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट योर डिवाइन एंड ट्रस्ट योर मैस्कुलिन। कभी भी अपने मैस्कुलिन को कर्स नहीं करना, ठीक है। अगर आप कर्स कर रहे हो, आप गलत सोच रहे हो, तो थिंक दैट यू हैव बीन हाईजैक्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय दीज एनर्जीज। तो अपने को तुरंत करेक्ट कीजिए और इस जर्नी को पूरा कीजिए। अपना ध्यान रखिए।